हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आरसी क्लासेस बाड़मेर पर। राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं जो बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए बहुत ही शानदार 1% मोस्ट राजस्थान जीके की क्लास। रोजाना क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुबह 8 बजे से ही अपनी क्लास सुबह आती है। बिना समय गए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, देलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1230 में किसने करवाया था? देलवाड़ा में स्थित है तीर्थकर नेमिनाथ का मंदिर है, 1230 ईस्वी में किसने निर्माण करवाया था? भीमदेव ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने या शोभन देव ने? नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेजपाल हो जाएगा। नेमिनाथ मंदिर का निर्माण तेजपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में, अजमेर में, अलवर में या डूंगरपुर में? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही में। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है? जालोर की चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, शाकंभरी माता, सकराई माता या नागणेची माता? जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आशापुरा माता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, मणिकेलाल वर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को या गोविंद गुरु को? मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मणिकेलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम क्या था? पंछीड़ा नामक एक रचना की थी, पंछीड़ा। मणिकेलाल वर्मा ने की थी पंछीड़ा। अगला प्रश्न है, क्लास पूरी बहुत ही शानदार होने वाली है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। 1% मोस्ट है और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगला प्रश्न है, कोलायत झील किस जिले में है? कोलायत झील किस जिले में? बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? कोलायत झील किस जिले में है? बीकानेर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीकानेर में हो जाएगी। बीकानेर बिल्कुल राइट है, बीकानेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा जिला कहलाता है? जूनागढ़ का किला, भटनेर का किला, गागरोन का किला या चूरू का किला? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किला कौन सा कहलाता है? भटनेर का किला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी। भटनेर का किला का निर्माण किसने कराया था? राजा भूपत ने। किसने कराया था? राजा भूपत ने करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार था ककैया। कौन था? ककैया। वास्तुकार ककैया था। भटनेर का दुर्ग किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। एक जानकारी बता दी जाएगी बेसिक से, क्लास को अंत तक जरूर देखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वो है? भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या बीकानेर में? भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? हनुमानगढ़ जिले में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, झुंझुनू को, गंगानगर को या चूरू को? राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? गंगानगर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? सालासर बालाजी का मंदिर
चूरू में, सीकर में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? चूरू में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चूरू हो जाएगा। कहाँ पर? चूरू। सालासर बालाजी का मंदिर है चूरू। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील, निम्न में से किस जिले में ताल छापर झील है? उदयपुर में, भरतपुर में, चूरू में, अलवर में? ताल छापर झील किस जिले में? बताओ सभी साथी कमेंट करके। ताल छापर झील, ताल छापर झील हो जाएगी चूरू। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में, ताल छापर झील भी चूरू में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सही है, चित्रांगद मौर्य ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्रांगद मौर्य ने कराया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर, सतबीस देवरी, समदीश्वर या तुलजा भवानी? कौन सा मंदिर जैन मंदिर है? सतबीस देवरी है जो जैन मंदिर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कुंभश्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? कुंभश्याम का मंदिर किस जिले में? कुंभश्याम मंदिर किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में, आमेर किले में, कुंभलगढ़ किले में या अचलगढ़ के किले में? कुंभश्याम का मंदिर किस किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला प्रश्न, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ सभी साथी। गुलाबी गणगौर बिनाई की, जैसलमेर की, नाथद्वारा की, चित्तौड़गढ़ की? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। बिल्कुल सही है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ का, जगदीश जी मंदिर राजसमंद का, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद का या करणी माता मंदिर देशनोक में? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का लोकप्रिय है? श्रीनाथ जी का मंदिर में मनाया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, समदीश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में, सातबीस देवरी ये भी चित्तौड़गढ़ में, जबकि चामुंडा माता का मंदिर है जो ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं हो जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मातरकुंडिया मंदिर कहाँ स्थित है? मातरकुंडिया का मंदिर कहाँ स्थित है? मातरकुंडिया मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? मातरकुंडिया का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, है, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? केशोरायपाटन में, जोधपुर में, कोटा में या भोपाल सागर में? प्रथम चीनी उत्पादन की मिल कहाँ स्थापित की गई थी राजस्थान में? भोपाल सागर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, मातरकुंडिया रासमी को क्या कहा जाता है? मातरकुंडिया रासमी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पंजाब? मातरकुंडिया रासमी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्ची क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बच्ची क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए, धातु कला के लिए, चित्रकला के लिए या संगीत कला के लिए? बच्ची क्षेत्र किस कला के लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपना हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, काष्ठ कला।
काष्ठ कला। अगला प्रश्न, राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में मामा भाणजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। सभी साथी कमेंट करके बता देंगे बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, धवनपुरी में या सिरोही में। मामा भाणजा का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, डूंगरपुर। डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ धाम हत्याकांड 1911 में, 1913 में, 1920 में या 1930 में। मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1913। 1913 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? बीकानेर से, उदयपुर से, बाड़मेर से या प्रतापगढ़ से। थेवा कला का संबंध किस स्थान से? प्रतापगढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर, जयपुर में, सेलुम्बर में, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार किस जिले में? सेलुम्बर जिले में। बिल्कुल न्यू जीके का प्रश्न है, सेलुम्बर जिले में। कौन से जिले में? सेलुम्बर जिले में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।